नारायण अब चेत काल चिरैया चुगी रही, निश दिन आयु खेत। रोज का रोज हमारी श्वासें जा रही, अब पता नहीं कितनी श्वासें हैं। काल रूपी चिरैया एक एक श्वास रूपी दाना हमारा चुनती चली जा रही। काल ही करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, फेरी करोगे कब। आज से, अभी से, इसी क्षण से नियम लेते हैं कि हम हर श्वास में नाम जपने का प्रयास करें। पता नहीं कल हमारा हो कि ना हो, पता नहीं दोपहर तक पहुंचे कि ना, पता नहीं शाम हो कि ना। भजन के लिए समय नहीं टालना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन ये चीज हम भोगों में जरूर लागू कर देते हैं, भजन में नहीं। भजन में तो काल करे सो परसों, परसों करना उसको टालते हैं बरसों। अभी बुढ़ापे में माला और भजन सब भूल न करना, भूल मत करना। अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापा में भोगों की क्रियाओं का अभ्यास होगा, भजन का नहीं होगा। उम्र बीतती जा रही है, मृत्यु किस क्षण है मुझे पता नहीं है, पर निश्चित होगी ये भी पता है। हमें चाहिए कि हम सारी की सारी ताकत बटोर करके अपने चलने की तैयारी में रहें। नाम इस जीवन में जितना नाम जब जिस उपासक ने कर लिया, वही परस्पर प्रेम रस का रसास्वादन करता है। भगवान उसे सुख देते और वो भगवान को सुख देता है। उपासक नाम जापक परम सुख भगवान देते हैं और फिर भगवान को सुख देने वाला बन जाता है। भगवान की जो आज्ञा का पालन करता है तो भगवान सुखी होते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी अगर जितनी श्वासें बची हैं आप नाम लेना शुरू कर देंगे तो आपका मंगल हो जाएगा। श्री सीताराम ओमकारनाथ जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने ये वर्णन किया कि हर मनुष्य में डर बना रहता है। कह रहे प्यारे तू मत डर, क्यों डर रहा है? मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। सीताराम ओमकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। ये भारत भूमि एक से एक दिव्य महापुरुष। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने की सामर्थ्य है। मेरे प्रभु कमल नाल से बलवान गजराज को बांध करके गिरा सकते हैं। कमल नाल बहुत पतली मुलायम होती है। गोपद में सुमेर पर्वत को डुबा सकते हैं। गाय के खुर के गड्ढे में जो सुमेर पर्वत का हम उदाहरण दिया करते उसको डुबा सकते हैं। मेरे प्रभु की सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। ऐसी शक्ति मेरे प्रभु में है। प्यारे आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का तुम त्याग कर दो। उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल पुकारो, नाम नाम पुकारो, केवल तुम नाम जप करो। देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो। मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। सच्ची कहती। जब दूसरों का उदाहरण देने की बात मन में आती तो आता है अपने जीवन का उदाहरण क्यों? जिसे पेट भरने के लिए विचार करना पड़ेगा, जिसे औषधि के लिए व्यवस्था ही नहीं है, जिसे पानी पीकर
प्यास मिटाने के लिए पानी रखा है पर हिम्मत नहीं शरीर में। जब तक साधन बल, जब तक कुछ अपना बल, तब तक ये दुर्दशा रहती। और जब केवल बल प्रभु का, तो फिर वर्णन करने में नहीं आता। वर्णन करने में कैसे तुम्हें बताए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बहुत जो महाराज कह रहे हैं, तुम देह की चिंता, अर्थ की चिंता, सुख की चिंता त्याग, मैं तेरी व्यवस्था करूंगा। केवल तुम पुकारो, केवल तुम पुकारो, मत डरो, मत डरो। तू मेरा नाम ले, जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले, तेरे को ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जो लिखा है वो, जब गोस्वामी जी के चरणों में बादशाह अकबर ने ताज रखा ना, तो आंसू आ गया। उसके जाने के बाद पीछे निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने प्रणाम किया इसलिए आंसू आ गए? बोले नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तो जिसके दरवाजे पे खड़े होते थे कहता था भागी हटा दो इसको, नहीं अमंगल हो जाएगा। आज केवल राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के रखते। तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है पारस मणि ने छू लिया, लोहा सोना बन गया। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खस गई तो मैं तेरे को अपने गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। श्री सीताराम ओंकार नाथ महाराज। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निःशंकाश्च निरापदः। निःशंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जब करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। संपूर्ण लंका को भगवान मरुत देव ने अग्नि देव के साथ मिलकर भस्म कर दिया। हरि पीड़ित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़िलाक आकाश। एक क्षण में संपूर्ण लंका आग में, लेकिन विभीषण के घर में झुलसन भी नहीं हुई थी। चारा नगर निमिष इकमाही, एक विभीषण कर गृह नाई। क्योंकि विभीषण के घर में राम नाम अंकित गृह शोभा। घर में भी झुलसन नहीं हुई, पूरी लंका भस्म हो गई। क्यों? बोले जिसने अग्नि को दाहिका शक्ति दी है उसी का दास है विभीषण। और हनुमान जी की पूंछ का बार भी नहीं जला। क्यों? ताकर दूत अनल जी सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। ये सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और पालन होता है। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निःशंकाश्च निरापदः। निर्भय हो जाओ, तुम केवल नाम जप करो, मेरे भक्त का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं। ये क्यों बोल रहे हैं महापुरुष जन? क्योंकि बहुत हम लोग संशयात्मा है। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा, तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। अक्षरशः सत्य है।
केवल नाम जापक की बात कर रहा हूं, बहुत समिट करके आना हुआ है। इतनी यात्रा करवा कर यही है विश्राम मिला जहां तुम्हें प्रारंभ हो रहा है कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। सीधे तुम्हें वृंदावन मिला, सीधे तुम्हें उपासना मिल गई, भटकना नहीं पड़ा। यहाँ बहुत दौड़ भाग करके फिर अनुभव। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा ही ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। यहां साधना केवल नाम मात्र। अब साधन का समय नहीं रह गया। क्या करो? तुम संतृप्त हो, त्रसित हो,